Hello everyone, welcome to my channel. I am Barka Agarwal and I have qualified UGC and JRF examination. तो आज हम पढ़ने वाले क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के टाइप्स. हमने लास्ट वीडियो में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है वो हम कर चुके हैं. तो आज हम पढ़ेंगे इनके टाइप्स और क्या क्या क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या आता है एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या क्या इंक्लूड होता है. आज हम वो पढ़ेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला रिसर्च हमारा आता है फंडामेंटल प्योर, जिसको प्योर और बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं. देखिए, फंडामेंटल रिसर्च वो होता है ना जब हम कुछ बेस से स्टार्ट करते हैं. बेसिक नाम है, दैट मीन्स समथिंग फ्रॉम द वेरी स्क्रैच और समथिंग फ्रॉम द वेरी बेस. दैट मीन्स हम कुछ न्यू थ्योरी डेवलप करने की बात कर रहे हैं, राइट. मतलब हम कोई थ्योरी बिल्ड कर रहे हैं यहाँ पे, उसको कहते हैं हम फंडामेंटल रिसर्च. देखिए, इट फोकसेस on its main focus is to generate a new theory of gaining a piece of knowledge. क्या कह रहे हैं कि इसका मेन फोकस क्या होता है, या तो थ्योरी बिल्ड करना या तो नॉलेज गेन करना. ठीक है. इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली एप्लीकेबल. देखिए यहाँ पे ना, ये इसमें सिर्फ हम थ्योरी बिल्ड कर रहे हैं पर इसको टेस्ट नहीं कर रहे या तो अप्लाई नहीं कर रहे, राइट. इसमें सिर्फ हम एक थ्योरी बना रहे हैं. दिस मीन्स ओनली थ्योरीज आर कंस्ट्रक्ट हियर बट द एप्लीकेशन और टेस्टिंग इज येट टू बी डन. मतलब हम सिर्फ थ्योरी बिल्ड करें, एप्लीकेशन हमारा अभी बाकी है. इट इज़ नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल और इट इज़ इंडक्टिव इन नेचर. क्या कह रहे हैं ना कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होता है, ये जो है इंडक्टिव इन नेचर होता है. दैट मीन्स इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते. हमने हमारे लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हम जनरलाइज कौन से रिसर्च को कर सकते हैं, विच इज़ क्वांटिटेटिव रिसर्च, राइट. तो ये इंडक्टिव इन नेचर है. तो इंडक्टिव इन नेचर है मतलब ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है. इसमें सिर्फ हम क्या करते हैं, थ्योरी बनाते हैं. जब ये थ्योरी बना हुआ जब टेस्ट होगा ना, तो वो हमारा यूनिवर्सली एप्लीकेबल होगा. ठीक है. तो ये हमारा लिमिटेड रहता है, स्पेसिफिक रहता है. नंबर सेकेंड इज अप्लाइड रिसर्च. अप्लाइड रिसर्च क्या बोलते हैं, द थ्योरीज डिराइव फ्रॉम द फंडामेंटल रिसर्च आर प्रैक्टिकली अप्लाइड हियर. अब क्या होता है ना, जो हमने फंडामेंटल रिसर्च में थ्योरी बनाया था ना, उसको अब हम अप्लाई कर रहे हैं. और वो हम अप्लाई कहाँ करते हैं, अप्लाइड रिसर्च में. अब हम उसको अप्लाई करें कि क्या वो थ्योरी सच में वैलिड है या सच में वैलिड नहीं है. इट प्रोवाइड्स अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम बट एट अ कंट्री और यूनिवर्सल लेवल. देखिए, जब कोई प्रॉब्लम आती है ना, उसकी सोल्यूशन देता है ये रिसर्च. बट कोई लिमिटेड स्कोप नहीं है इसकी वाइड स्कोप है, यूनिवर्सल स्कोप है. ये कंट्री लेवल के इश्यूज़ को हैंडल करते हैं. जैसे इशू रिलेटिंग टू द कंट्री, कोई कंट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो अप्लाइड रिसर्च यूज़ होगा. इट इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल और कैन बी जनरलाइज टू द आउटसाइड वर्ल्ड. दैट मीन्स हम इसका जनरलाइज कर सकते हैं टू द आउटसाइड वर्ल्ड. दैट मीन्स ये जनरलाइजेबल है. और इससे आपको क्या समझ आता है, जनरलाइजेबल है, दैट मीन्स इट इज़ यस इट इज़ डिडक्टिव इन नेचर, राइट. इट इज़ कैरिड आउट बाय द एक्सपर्ट्स. देख लिए, अप्लाइड रिसर्च ना एक्सपर्ट्स कैरी आउट करते हैं, जो इस फील्ड में बहुत प्रैक्टिस करके एक्सपर्ट्स हो चुके हैं, वो अप्लाइड रिसर्च कैरी आउट करते हैं. एंड इट इज़ डिडक्टिव इन नेचर. तो हमारा फंडामेंटल रिसर्च क्या है, बेसिक थ्योरी बनाना. एंड अप्लाइड रिसर्च होता है जब हम फंडामेंटल थ्योरी बना लेते हैं तो उसको अप्लाई हम अप्लाइड रिसर्च में करते हैं. आई होप आई एम क्लियर. मूविंग फॉरवर्ड, एक्शन रिसर्च. देखिए, एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च में आपको बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, बट मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी दोनों में क्या डिफरेंस है. देखिए, एक्शन रिसर्च इट इज़ द गोल टू प्रोवाइड एन इमीडिएट सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम एट इंस्टीट्यूशन लेवल. सबसे पहला डिफरेंस सही आ जाता है. हमारा अप्लाइड रिसर्च जो होता है वो सोल्यूशन तो देता है प्रॉब्लम का, बट एट अ यूनिवर्सल लेवल, एट अ कंट्री लेवल. बट एक्शन रिसर्च कहाँ देता है, एक इंस्टीट्यूशन या एक स्कूल या लोकल लेवल पे, राइट. इट इज़ एम्यूलरेट द सिचुएशन. दैट मीन्स ये सिचुएशन को इम्प्रूव करने की बात करता है. मतलब एक्शन रिसर्च में क्या होता है, हम कोई भी सिचुएशन को इम्प्रूव करते हैं. मतलब यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की बात होती है. इट इज़ कैरिड आउट बाय प्रैक्टिशनर. वहाँ पे कौन क्या कैरी आउट करता था, हमारा एक्सपर्ट्स. बट यहाँ पे प्रैक्टिशनर मतलब जो प्रैक्टिस करे, जो अभी तक वेल वर्स्ड नहीं हुए इससे, वो यहाँ पे एक्शन रिसर्च कैरी आउट करते हैं. कर्ट लेविन हैज़ डिराइव्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन रिसर्च. जो प्लान होता है पहले हम, फिर उस पर एक्ट करते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं और फिर रिफ्लेक्ट करते हैं. ये एनटीए ने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा है, इसका सीक्वेंस ये बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा. PAOR, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट. देखिए, रिकॉन्सिनेस इज द वेरी फर्स्ट प्रोसेस फॉर एक्शन रिसर्च विच हाईलाइट्स self and situation recognition. That is where the researcher is, what is the goal and how will it achieve it.
यहाँ क्या बोल रहा है, रिकंसिनेंस मतलब क्या होता है ना, जब हम एक सिचुएशन को या खुद को एनालाइज करते हैं, खुद को रिकॉग्नाइज करते हैं, मतलब हम अभी कहाँ पर हैं, रिसर्चर कहाँ जाना चाहता है और वहाँ वो कैसे पहुँचेगा, तो ये टर्म का मीनिंग होता है रिकंसिनेंस। और ये वाला ना, ये वर्ड आपके एग्जाम में आया हुआ है, एम्यूलरेट, दैट मीन्स इम्प्रूवमेंट। तो एक्शन रिसर्च आपको क्या लगता है क्या हो सकता है, इट इज़ डिडक्टिव इन नेचर, राइट, क्योंकि ये आपका, आई एम सो सॉरी, नॉट डिडक्टिव but it is inductive in nature. Just wait. Yeah, it is not deductive in nature but it is inductive in nature. It is not deductive, it is inductive. क्योंकि ये क्या बात कर रहे हैं, एक लोकल लेवल की बात कर रहे हैं, एक स्कूल लेवल की। वेयर एज आपका अप्लाइड रिसर्च क्या हो जाता है, डिडक्टिव इन नेचर, क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। तो एक्शन रिसर्च किसकी बात करता है, जब हमें कोई सिचुएशन को इम्प्रूव करना हो तो हमारा एक्शन रिसर्च यूज होता है। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, एक्सप्लोरेटरी, जिसको हम पायलट टेस्टिंग भी बोलते हैं या फिजिबिलिटी रिसर्च भी बोलते हैं। दैट मीन्स आप किसी चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हो, मतलब आपको पता नहीं उसके बारे में, आप फर्स्ट टाइम वो चीज़ कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, उस चीज़ से फेमिलियर हो रहे हो कि ठीक है ये प्रॉब्लम है तो ये इसमें क्या आ सकता है, क्या कंसेप्ट हो सकता है, तो वो होता है एक्सप्लोर करना। मीन्स वो ओपन एंडेड है, मतलब अभी आप रेस्ट्रिक्टेड नहीं हो क्योंकि आपको पता नहीं है, आप ये पायलट टेस्टिंग करो, मतलब आप फाइनल कंक्लूजन में पहुंचने से पहले आप एक टेस्ट करते हो ताकि आप ये जान पाओ कि आप जब फाइनल एप्लीकेशन करो ना तो आपके कोई रिजल्ट गलत ना आए, तो उसको कहते हैं पायलट टेस्टिंग। ठीक है, तो प्रोसीड करते हैं। इट इज़ अ प्रिलिमिनरी रिसर्च वेयर द रिसर्चर हैज़ नो प्रायर नॉलेज एंड इट ट्राइज टू गेन अ फेमिलियरिटी विद द प्रॉब्लम, मतलब उसको कोई नॉलेज नहीं है पहले बट वो फेमिलियर होना चाहता है उस प्रॉब्लम से। इट इज़ डन टू टेस्ट द फिजिबिलिटी और द सुटेबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम कितना फेमिलियर है उसके लिए और कितना सूटेबल है, इसलिए हम एक्सप्लोरेटरी करते हैं, मतलब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। दिस रिसर्च इज बेसिकली डन टू एक्सप्लोर द प्रॉब्लम रादर देन प्रोवाइडिंग अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। ये सिर्फ क्या करता है, हमें एक्सप्लोर, उस प्रॉब्लम को जानने में हेल्प करता है, उसका सोल्यूशन नहीं देता है। ठीक है, इट इज़ ओपन एंडेड एंड नो हाइपोथेसिस इज फॉर्मुलेट। नो हाइपोथेसिस क्यों फॉर्मुलेट नहीं होता है, क्योंकि हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च है, राइट, और क्वालिटेटिव रिसर्च है दैट मीन्स इट इज इंडक्टिव इन नेचर, इंडक्टिव इन नेचर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम प्रॉब्लम को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, सोल्यूशन नहीं दे रहे, बस उस सिचुएशन के लिए उस प्रॉब्लम से फेमिलियर हो रहे हैं, इसलिए ये इंडक्टिव इन नेचर है और ये आपका क्वालिटेटिव इन नेचर है। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। मूविंग फॉरवर्ड टू डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव एज द वर्ड डिफाइन, डिस्क्राइब, मतलब किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना, वो होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, मतलब किसी चीज़ को एज इट एज डिफाइन करना। ठीक है, वो होता है आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। द प्राइम गोल ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज जस्ट टू डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर इवेंट। सपोज आपसे कोई पूछा कि ये मोबाइल के फीचर्स क्या है, तो आप क्या करोगे, वो मोबाइल के फीचर्स को आप बस डिस्क्राइब कर दोगे कि हाँ इसमें रैम इतना है, इसमें कैमरा, इसमें स्पेस इतना है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, आप सिचुएशन को डिस्क्राइब करो, अपने फ़ोन को डिस्क्राइब करो, वो होता है डिस्क्रिप्टिव, एज इट एज डिफाइन करना। It studies the research already done earlier or the current occurring one and it provides its description. वही हो गया description provide करना। It is deductive in nature. That means it is quantitative research. ठीक है, I hope I am clear. Descriptive research मतलब define करना या describe करना किसी चीज़ को। अब आता है हमारा most important quasi research, ex post and experimental research। ये बहुत important है, अच्छे से समझिएगा। देखिए क्वासी रिसर्च क्या बोलते हैं ना, रिसर्च दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और अ साइंटिफिक वे ऑफ डूइंग पर्टिकुलर रिसर्च एक्सेप्ट द फीचर ऑफ रैंडम सिलेक्शन। दैट मीन्स क्वासी रिसर्च क्या होता है ना, कि जहाँ पे आपका, चलिए पहले मैं आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च समझा देती हूँ, फिर यहाँ पे हम क्वासी और एक्सपोज्ड करेंगे। देखिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, इस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को हम कैजुअल रिसर्च भी बोलते हैं। दिस इज अ टाइप ऑफ रिसर्च इज बेसिकली बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ वन, मतलब आप एक का रिजल्ट का इफेक्ट दूसरे पे देखते हैं,
मतलब अगर एक वेरिएबल को आप चेंज करें तो उसका दूसरे वेरिएबल पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, द वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड हियर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दैट कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड इज डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे दो वेरिएबल होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक डिपेंडेंट वेरिएबल। जिसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो वो आपका होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैनिपुलेट मतलब आप चेंज कर सकते हो, लेकिन जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो वो आपका होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए जैसे एग्जांपल, द इम्पैक्ट ऑफ नंबर ऑफ आवर्स स्टडिंग ऑन द स्टूडेंट्स रिजल्ट। तो आप बताइए यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? इम्पैक्ट ऑफ नंबर ऑफ आवर्स, जितने घंटे हम ज़्यादा पढ़ेंगे उससे ज़्यादा उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? हमारा रिजल्ट पे, स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस पे। तो यहाँ पे कॉज क्या आपका? नंबर ऑफ आवर्स। आप अगर 2 आवर्स रख रहे हो तो स्टूडेंट के कितने मार्क्स आ रहे हैं? 60 मार्क्स। अगर आप 3 आवर्स पढ़ रहे हैं तो 70 मार्क्स आ रहे हैं। अगर 4 आवर्स पढ़ रहे हैं तो 80 मार्क्स आ रहे हैं। दैट मीन्स हमारा क्या चेंज हम लोग कर रहे हैं? नंबर ऑफ आवर्स। और जिसको चेंज कर सकते हैं वो क्या होता है? करेक्ट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? नंबर ऑफ आवर्स। और स्टूडेंट्स का रिजल्ट क्या हो गया? हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट, और इसको इफेक्ट भी बोल सकते हैं क्योंकि हमारा इस पे इफेक्ट आ रहा है एंड ये हमारा कॉज है। राइट, आई होप आई एम क्लियर। मूविंग फॉरवर्ड, देयर एग्जिस्ट अ कॉज, यही हो गया, एंड इफेक्ट, रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। देयर मस्ट बी रैंडमनेस इन ऑर्डर टू मेक द रिसर्च ऑथेंटिक। रैंडमनेस मीन्स आप कोई भी पिक कर सकते हो, कोई आप नॉन रैंडमली नहीं पिक कर रहे हो, अपने अकॉर्डिंगली नहीं। अब जैसे एक बाउल है, बाउल से आपको बॉल ड्रॉ करना है तो आप कोई सा भी एक ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो वो होता है रैंडमनेस। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि वहाँ रैंडमनेस एग्जिस्ट करता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन सा होता है? जिसको ट्रीटमेंट हम लोग दे रहे हैं, राइट? तो वो होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ऑन द अदर हैंड एक कंट्रोल ग्रुप होता है। कंट्रोल ग्रुप वो होता है जिसको हमें चेंज नहीं करना है, जिसको हमें कांस्टेंट रखना है, क्योंकि अगर हम लोग उसको चेंज करेंगे ना तो हमारा पूरा स्टडी पे इफेक्ट होगा। तो कंट्रोल ग्रुप को हम लोग साइलेंट रहते हैं, विच विल अदरवाइज इफेक्ट द इंटायर स्टडी। The experimental research should consist of the following variable to make it a pure research. क्या क्या फीचर होता है? रैंडमनेस होना चाहिए, कंट्रोल ग्रुप होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, मैनिपुलेशन होना चाहिए क्योंकि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। आई होप आपको सारा टर्म्स क्लियर है। रैंडमनेस मतलब कैसे भी पिक करना, कंट्रोल ग्रुप मतलब जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसको ट्रीटमेंट मिलता है, ऑब्जर्वेशन मतलब आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो, मैनिपुलेट मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जब मैनिपुलेट करते हैं चेंज कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेशन जो करता है मतलब कॉज हो गया, और डिपेंडेंट हो गया हमारा इफेक्ट जिसपे हमारा इफेक्ट आ रहा है, राइट? जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यही होता है जहाँ हम एक वेरिएबल पे चेंज हो रहा है तो उसका इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पे क्या आ रहा है, वो होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज मैनिपुलेशन एंड रैंडमनेस। आई होप आई एम क्लियर, मैनिपुलेशन एंड रैंडमनेस। ठीक है बच्चे, ये अच्छे से याद रखिएगा। आई होप ये क्लियर हो गया हो। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्वासी रिसर्च। क्वासी मतलब क्या हो गया? हाफ, मीन्स पूरा नहीं। रिसर्च तो है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बेस को कहते हैं। रिसर्च दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जो एक्सपेरिमेंट रिसर्च पे तो बेस है जो हमने पढ़ा, या साइंटिफिक तो है बट उसमें एक फीचर मिसिंग होता है एंड विच इज रैंडम सिलेक्शन और एक्सपेरिमेंट। मतलब जहाँ पे हम लोग रैंडमली सिलेक्ट नहीं कर सकते या रैंडमली पिक नहीं कर सकते, वो होता है हमारा क्वासी रिसर्च। मतलब आपका एक्सपेरिमेंट का सारा फीचर तो रहेगा बट रैंडमनेस मिसिंग रहेगा, मतलब आप कुछ भी रैंडमली पिक नहीं कर पाओगे, वो होता है क्वासी रिसर्च। मतलब जहाँ आपका रैंडमली सिलेक्शन नहीं होता है ना, वो फीचर आपका मिसिंग होता है, वो हो जाता है आपका क्वासी रिसर्च। मूविंग फॉरवर्ड टू एक्सपोज्ड या कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च। इसका मतलब क्या होता है ना, एक्सपोज्ड मतलब आफ्टर द इफेक्ट, कोई इवेंट हो गया उसके बाद हम कुछ चेक कर रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया उसके बाद हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? आफ्टर द इफेक्ट, एक्सपोज्ड रिसर्च या कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वासी रिसर्च में क्या था? आपका रैंडमनेस नहीं था, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए। एक्सपोज्ड रिसर्च में क्या होता है? यहाँ पे क्या मिसिंग है? मैनिपुलेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सारे फीचर्स तो है पर यहाँ पे मैनिपुलेशन नहीं है, तो यहाँ पे मैनिपुलेशन का मिस हो गया फीचर। तो क्या हो गया?
क्वासी रिसर्च और एक्सपोज रिसर्च एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की तरह तो है, बट दो फीचर दोनों में नहीं है। क्वासी में हमारा रैंडमनेस पिक नहीं होता, रैंडमनेस नहीं होता है, एंड एक्सपोज में हम मैनिपुलेट नहीं कर पाते वेरिएबल को, ठीक है। तो वो होता है हमारा एक्सपोज या कैजुअल कंपैरेटिव। आई होप आई एम क्लियर, सारे रिसर्च आपको क्लियर हो गए हो। फंडामेंटल बेस से स्टार्ट करना, अप्लाइड मतलब जब हम फंडामेंटल में थ्योरी बिल्ड करते हैं उसको अप्लाई करते हैं तो वो होता है अप्लाइड रिसर्च। एक्शन होता है जब इमीडिएट सोल्यूशन की बात करते हैं। एक्सप्लोर करना मतलब किसी सिचुएशन से फेमिलियर होना। डिस्क्रिप्टिव मतलब एज इट एज किसी चीज़ को डिफाइन करना। क्वासी मतलब जहाँ रैंडमनेस नहीं है। एक्सपोज मतलब जहाँ मैनिपुलेशन मिसिंग है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मतलब एक वेरिएबल को चेंज करें तो उसका प्रभाव दूसरे वेरिएबल पे क्या हो रहा है वो होता है, ठीक है। आई होप ये सारे रिसर्च आपको क्लियर हो गए हो। और भी बहुत सारे रिसर्च है बट वो हम अपने पार्ट सेकंड में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आए हो। फर्दर आपको कुछ भी वीडियो पढ़ना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं पॉजिटिवली वो वीडियो लेते आऊँगी। टिल देन कीप स्टडिंग। बाय एवरीवन।